नेक्स्ट हम जिन को देखते हैं जहाँ वो शिन के साथ रेस्टोरेंट में है और रामेन खाने के बाद गुड फील कर रहा होता है बिकॉज रामेन से उसका हैंगओवर जल्दी सही हो जाता है। शिन उससे पूछती है अब कैसा फील हो रहा है। जिन बोलता है ब्रो रामेन को कोई बीट ही नहीं कर सकता हैंगओवर को ट्रीट करने में। देन शिन जिन से पूछती है बाय द वे तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की, क्या कुछ खास हुआ था। जिन उसको देख सोचता है अब मैं इसे कैसे बताऊं कि एक कन्फेशन पर मैं स्ट्रेस ले रहा था। जिन कहता है कल मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप इंटरव्यू था जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्ट्रेस था। शिन हंसते हुए कहती है आई सी, तो तुम इस टॉपिक पर अपनी बॉस के साथ ड्रिंक करते हो। जिन भी कहता है या वेल समटाइम्स। शिन उसे पूछती है इंटरव्यू अच्छा गया, तो जिन झूठ बोलने लगता है कि नहीं वो एक डिजास्टर था बिकॉज किसी इंटरव्यूअर की नोज हेयर उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। एंड देन शिन उठती है और कहती है अब हमें चलना चाहिए, मुझे स्टूडियो क्विकली पहुंचना होगा। जाते हुए जिन पीछे से सोचता है हमने आज बात नहीं की ज्यादा इवन दो हम इतने टाइम बाद मिले हैं फिर भी। तभी सामने से शिन पूछती है थोड़ा रुकना चाहोगे, तुमने मेरा स्टूडियो नहीं देखा है ना जहाँ मैं वर्क करती हूँ। जिन हैरान होकर पूछता है हाँ क्या मैं देख सकता हूँ। शिन कहती है जस्ट फॉर अ बिट इज फाइन। वैसे भी 1 बजे के बाद स्टूडियो फिल होना शुरू होता है। जिन भी मान जाता है और कहता है तो मैं भी रुकूंगा, आज मैं वैसे भी फ्री हूँ। एनीवे शिन जिन को स्टूडियो में लेकर आती है जो जिन को बहुत पसंद आता है। जिन कहता है तो ऐसा दिखता है, इट्स अमेजिंग, क्या वो सभी रूम स्टूडियोज हैं। शिन एक्सप्लेन करती है इस साइड वाला रिकॉर्डिंग रूम है एंड दूसरी साइड वाला एक प्राइवेट प्रैक्टिस रूम है और हॉल की एंड में एक बैंड रिहर्सल रूम है और ये रही मेरी प्लेस जहाँ मैं यूजुअली बैठती हूँ एंड अपना वर्क करती हूँ। जिन से पूछता है तो तुम क्या वर्क करती हो शिन, स्टूडियो के शेड्यूल मैनेज करती हो। शिन हंसते हुए कहती है नो मैं तो बस सोती हूँ। जब भी रिहर्सल टीम यहाँ पर आती है वो बस लॉक कर लेते हैं अपना रूम 2 से 3 घंटे के लिए। सो जब मेरे पास कुछ काम करने को नहीं होता तो मैं सो जाती हूँ यहाँ पर। जिन कहता है तो तुम्हें इतने सारे पैसे बस यहाँ पर सोने के लिए मिलते हैं। जिन कहती है नहीं नहीं आई एम किडिंग, यहाँ और भी बहुत से काम होते हैं लाइक क्लीनिंग, टूटे हुए गियर्स को रिपेयर करना, इवन कुछ म्यूजिक प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स भी करना होता है। जब मैं अपने अंकल के साथ यहाँ काम करती हूँ तब तो माहौल रिलैक्स रहता है बट जब अकेले होती हूँ तब बैंड बज जाती है। ओह तो तुम रिहर्सल रूम देखना चाहोगे, वैसे वो भी फ्री होगा। जिन भी श्योर कहता है। देन ये दोनों रिहर्सल रूम में जाते हैं जो अगेन जिन को बहुत पसंद आता है। जिन से पूछता है शिन क्या तुम भी यहाँ प्ले करती हो। शिन कहती है ये जब बुक्ड नहीं होता तब मैं अपना गिटार बजाती हूँ, तुम्हें यहाँ पर लाउडली प्ले करना होता है प्रैक्टिस करने के लिए। ये सब सुन के जिन के रिएक्शन बस एक ही होता है वाओ, और जिन वहाँ पर स्पीकर्स देखने लगता है जिसे देख शिन को अच्छा लगता है। शिन कहती है तुम चाहते हो मुझे गिटार बजाते हुए देखना, और ऑब्वियसली जिन एग्री हो जाता है। जिन एक्साइटमेंट में कहता है ऑनेस्टली मैं तुम्हें ये कहना चाहता था बट मुझे लगा ऐसा करना रूड होगा। शिन कहती है तुम्हारा फेस खुद ही सब कुछ बता देता है। एंड देन शिन सारा सेटअप रेडी करके जिन के सामने बैठ जाती है और जिन छोटे बच्चे जैसे उससे पूछता है तुम बहुत कूल लग रही हो ऐसे गिटार होल्ड करके। शिन उससे पूछती है तो मैं क्या प्ले करूं, तुम्हारी कोई ख्वाहिश। जिन कहता है नॉट श्योर बस जो तुम्हारा मन करे वो कर दो। शिन कहती है ओके जो मेरा मन करे। शिन अपने गिटार पर जस्ट हाथ चलाती है, कोई सॉन्ग नहीं बजाती बट ये सुन के जिन पागल ही हो जाता है और कहता है ये क्या था, जैज था या फिर कोई फेमस सॉन्ग। शिन हंसते हुए कहती है मैं तो बस अपने हाथ साफ कर रही थी, कोई सॉन्ग नहीं था ये सुन के जिन शॉक हो जाता है और कहता है वो दैट्स इनसेन, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो इसमें। शिन हंसते हुए कहती है तुम्हारे रिएक्शन बहुत फनी होते हैं। एंड देन उसके बाद शिन अपने गिटार पर आग ही लगा देती है जिसे सुन के जिन भी शॉक हो जाता है। फिनिश करने के बाद शिन पूछती है कैसा था। जिन कहता है अमेजिंग। उसके बाद शिन गिटार बजाती है जिसे सुन के जिन को थोड़ा फील होता है कि ये मेलोडी तो आफ्टरनून की है। शिन जिन से पूछती है तुम्हें पता है ये कौन सा सॉन्ग है। जिन कहता है या ये इन द टाइड है। जिन अपने मन में सोचता है बॉस ने कहा था कि अपने इमोशंस के बहकावे में मत आना बट ऑनेस्टली ये इम्पॉसिबल है, वो भी ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन देख के। वो धीमी सी मोमेंट्स प्ले कर रही है जो मुझे पसंद है, किसी को उस चीज की वैल्यू करते देखना वो भी मेरे सामने। बट तभी वहाँ अंकल आ जाते हैं और ये दोनों डर जाते हैं। अंकल कहते हैं क्या जिन तुम भी यहाँ हो। शिन अंकल को कहती है नॉक करना होता है पहले अंदर आने से। अंकल कहते हैं मैंने किया था, तुमने ही नहीं सुना था। नेक्स्ट हम शिन को देखते हैं एंड तभी उसका फोन पर नोटिफिकेशन आता है। शिन वहीं बेड पर फैल जाती है और देखती है कि जिन ने मस्त सूट में मिरर फोटो क्लिक कर शिन को भेजी है। शिन लिखती है ओ माय गॉड जिन ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन जिन एक और फोटो सेंड करता है जब वो बार में सो गया था। इसके बाद शिन कहती है अब मुझे अपनी भी सेल्फी भेजनी चाहिए। वो जैसे क्लिक करने वाली होती है तभी उसको एक और मैसेज आता है जहाँ जिन ने लिखा है कि 15th को मैं फ्री रहूंगा और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने पास्ता खाने का प्लान बनाया था एक साथ। शिन सोचती है 15 को तो मैं भी फ्री हूँ,
ये परफेक्ट रहेगा। शिन मैसेज करती है, देन मैं तुम्हारे प्लेस पर आऊंगी जिन, लंच करने, राइट? जिन कहता है या। शिन भी ओके गुड नाइट कहती है। शिन चैट देखते हुए सोचती है, देखा जाए तो मैं भी यूज्ड टू हो गई हूँ चैटिंग करने में। बैक देन एक मैसेज भी मुझे डरा देता था। मे बी मैं यूज्ड टू हो गई हूँ थैंक्स टू दिस गुड नाइट मैसेजेस विद जिन। शिन ये देख ही रही होती है, तभी उसको डीएम आता है और वो डीएम जिनवून का होता है, जिसने लिखा है तुम फ्री हो मंडे मॉर्निंग नेक्स्ट वीक। वेल अब क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है। तो अगर आप मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको बहुत से मेंबर्स मिल जाएंगे जो आपकी हर चीज में हेल्प करेंगे। वेल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you gotta holler right now. How? Tell me and you got it right now, now, now. How? Yeah, tell me and you